हेलो बच्चों, क्या हाल है? सभी लोगों का केमिस्ट्रो एकेडमी में स्वागत है। यदि आपने लेक्चर नंबर 8 और 9 नहीं पढ़ा बच्चों, तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग शुरू करिएगा, लेक्चर नंबर 8 और 9 पढ़िए, तब आपको लेक्चर नंबर 10 पढ़ना पड़ेगा। यानी लेक्चर नंबर 10 पढ़ना है तो पिछला लेक्चर नंबर 8 और 9 पढ़िए। इसके बाद आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। पिछले लेक्चर में जितना पेप्टीकरण का जितना एग्जाम्पल था बच्चों, जितना बेस था, सब पीछे वाले पढ़ा चुके हैं। फिर भी इसमें सरसरी निगाह से देखते चलेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। यह लेक्चर नंबर 10 है, याद करिएगा बच्चों, लेक्चर नंबर 10। हमारे पास छोटे छोटे कोलायड हैं, छोटे छोटे कोलायड। इन कोलायडों का फार्मूला, इन कोलायडों का सूत्र है AgCl, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इस फार्मूले का सूत्र है इसका कोलायड का सूत्र है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो जाहिर सी बात है कि कौन से कोलायड होंगे बच्चों? द्रव विरोधी कोलायड। ये क्या है? द्रव विरोधी कोलायड। इस द्रव विरोधी कोलायड को उठाओ बच्चों, इनको हम क्या करते हैं? द्रव में मिला देते हैं। जैसे इसे द्रव में मिलाओगे वैसे पानी के अंदर गए, फटाक पानी के अंदर जाएंगे, नीचे जा कर के अवक्षेपित हो जाएंगे, नीचे जा कर के बैठ जाएंगे। लेकिन हमको कोलायडी विलयन बनाना है, तो कोलायडी विलयन कैसे बनाया जाए बच्चों? तो इस कोलायड को पानी में घोलना पड़ेगा। नीचे नहीं बैठने देना है कोलायड को। कोलायड को चाहते हैं हम कि पानी में घुल जाए, हर जगह फैल जाए, तब कोलायडी विलयन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बच्चों सोचो, जो नीचे बैठे कोलायड है उनको पानी में कैसे घोला जाए? कोई जुगाड़ लगाएं। भारत जुगाड़ पर ज़्यादा चलता है बच्चों। कोई जुगाड़ लगाया जाए कि जो नीचे बैठे कोलायड हैं उनको पानी में घोल दे। यदि इन पर कोई एक आवेश ला दें, कोई एक आवेश बच्चों, या तो प्लस आवेश, जुगाड़ लगा रहा है देखो, केवल एक आवेश, या तो प्लस आवेश या तो माइनस। यदि सभी कोलायडों पर कोई एक आवेश ला दें, ये कोलायड आपस में धक्का दे करके, क्योंकि प्लस प्लस को धक्का देगा, प्लस प्लस को धक्का देगा। अरे हम लोग पढ़े हैं कि प्लस प्लस को धक्का देता है, माइनस माइनस को धक्का देता है, प्लस प्लस को रिपल धक्का देना, प्रतिकर्षित करता है। यदि सभी पर प्लस आवेश हम ला दें तो अब ये आपस में धक्का देके सब पानी में घुल जाएंगे। अब कोलायड जब पानी में घुलेंगे तो कोलायडी विलयन बन जाएगा। यही तो चाहते थे कि कोलायडी विलयन बन जाए। तो जब सभी के सभी कोलायड अब नीचे नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि अब आवेश आ गया इन पर। और जब आवेश आएगा तो ये कोलायड आपस में धक्का दे करके सब के सब पानी में कोलायड घुल जाएंगे। और जब सब कोलायड पानी में घुलेंगे तो सोचो बच्चों, कोलायडी विलयन बन जाएगा। चलो अब आगे समझते हैं बच्चों। तो जो कोलायड नीचे बैठे हुए हैं, जो कोलायड नीचे बैठे हैं बच्चों, इस कोलायड पर आवेश कैसे लाए हम लोग? सोचो इस कोलायड पर आवेश कैसे लाया जाए? इस कोलायड का सूत्र क्या है बच्चों? AgCl। सूत्र क्या अभी बताया बच्चों? AgCl। सभी का फार्मूला AgCl। इस पर आवेश लाना है तो बताओ क्या मिला दें कि आवेश आ जाए? पीछे पढ़ाया, पिछला लेक्चर बच्चों पढ़िएगा, पिछले लेक्चर में क्या मिलाए इसमें कि आवेश आए? कैसे आवेश लाओगे? सोचो। छूमंतर। चलो भाई चलो भगाओ, चल भूत, चल आवेश लेकर के आओ। आएगा आवेश? आवेश ऐसे आएगा, देवता को प्रकट कर दीजिए, भगवान को आवेश आ जाए, प्रभु आवेश आ जाए, ऐसे तो आवेश आएगा नहीं बच्चों। साइंस है, साइंस। आवेश
कैसे लाया जाए? क्या पंडित को बुला दें, चलो बच्चा कोलाइड, चलो पंडित जी चलिए कोलाइड पर आवेश लाना है, ऐसे तो आएगा नहीं। कैसे इस कोलाइडों पर आवेश लाया जाए, जरा सोचो बच्चों, कैसे लाया जाए? आवेश लाने के लिए बच्चों कुछ मिलाएंगे, तब इस पर आवेश आएगा। और जब आवेश आएगा तो ये आपस में धक्का देके पानी में घुल जाएंगे। देखो धक्का दे दिए, हाथ से मारकर छूट गया। तो आवेश कैसे लाएं, जरा सोचो। तो आवेश लाने के लिए कुछ मिलाएंगे, लेकिन ऐसा पदार्थ आप मिलाइए इसमें कि उसके सूत्र में, जो मिला रहे हैं उसके सूत्र में, इस कोलाइड के सूत्र में कोई एक न एक मैच करे, कोई एक न एक मैच करे। जैसे यदि हम मिला देते हैं H2S, जरा सोचो H2S, तो बताओ इसके सूत्र में क्या है, AgCl, कोई मैच हो रहा है? देखिए ये कोलाइड का सूत्र है और जो मिला रहे हो उसका सूत्र है, क्या मैचिंग हो रही है? देखो इसके पास Ag है तो इसके पास हाइड्रोजन है, मैचिंग नहीं हो रहा है। इसके पास Cl है तो इसके पास क्या है बच्चों, सल्फर है, क्या मैचिंग हुआ? नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ बच्चों तो इस पर आवेश नहीं आएगा, और ये पानी में नहीं घुलेंगे जब आवेश नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, H2S को नहीं मिलाएंगे। तो बताओ तब क्या मिलाए, सोचो। कोई ऐसा पदार्थ मिलाओ कि कुछ न कुछ जाति बिरादरी का हो, कुछ न कुछ अपने बिरादरी का होगा। क्या मिला दे बच्चों, मिला देते हैं HCl। देखो बात बन जाएगी। देखो अब जो मिला रहे हो उसके सूत्र में, इस कोलाइड के सूत्र में देखो मैचिंग आ गई। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। यह पेप्टीकरण का यानी पेप्टाइजेशन का एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है। बताओ इसके सूत्र में H है लेकिन इसके सूत्र में H नहीं है, मैचिंग नहीं हुआ। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके पास Cl है बच्चों, तो इस कोलाइड के पास भी Cl है। देखो मैचिंग हो गया। देखो आज जब मैचिंग हो गया यानी बिरादरी का मिल गया, वो अपने बिरादरी का आ रहा है। जब बिरादरी का आएगा बच्चों तो जान जाइए कि अब इस पर समझ जाइएगा बच्चों कि इस पर आप आवेश आ जाएगा, क्योंकि मैचिंग हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, HCl मिला दो। जैसे HCl को मिलाओगे यह पानी के अंदर आएगा फटाक से ने, और पानी के अंदर आकर के HCl आएगा पानी के अंदर, दो भागों में टूट जाएगा। कौन सा भाग, आगे वाला भाग H+ में टूटेगा बच्चों, और बाद वाला भाग टूटेगा Cl- में। आगे वाला भाग प्लस में, बाद वाला भाग माइनस में। आप लोग जानते ही हैं कि प्लस और माइनस में टूट गया, यानी जान गए बच्चे। अब इन दोनों आयनों में से प्लस वाला आयन माइनस वाला आयन, कोई एक आयन आएगा इस कोलाइड के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, अधिशोषित जिसे कहते हैं। इस कोलाइड के ऊपर बताओ कौन बैठेगा, जो बिरादरी का होगा, यानी ये नहीं बैठेगा क्योंकि इसका चेहरा इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है। देखो Cl बिरादरी का दिख रहा है बच्चों, तो बताओ क्या होगा, सोचो। यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो Cl- आएगा, इसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा क्योंकि बिरादर है। देखो इसके पास भी Cl है, यहाँ भी Cl आ गया। अब इसके ऊपर Cl आकर के बैठेंगे, बहुत सारे Cl होंगे भाई, HCl मिलाया तो बहुत सारे Cl है। ये Cl इसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। तो जितने कोलाइड हैं इसमें, जितने कोलाइड हैं सभी कोलाइडों पर Cl- आकर के ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि बिरादरी का है, बैठेगा। पापा पापा आ गए हम, बैठ जाएगा। और जब सभी कोलाइडों के ऊपर आकर Cl- बैठा, कौन बैठा, माइनस वाला। इस कोलाइड पर कौन आवेश आएगा बच्चों, माइनस। आवेश आ गया कि नहीं कोलाइडों पर, देखो माइनस वाला बैठा, तो बताओ माइनस वाला बैठा तो कोलाइड पर कौन सा आवेश, माइनस आवेश। और जब सभी कोलाइडों पर बच्चा माइनस आवेश आ जाएगा, H+ कहाँ चला गया सर, H+ नहीं दिख रहा है, गायब हो गया। कहाँ,
नहीं, H प्लस कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ये सब आगे अभी चलेगा हमारे लेक्चर में। लेकिन फिर भी यदि पीछे वाली बात ध्यान देंगे हमारी तो मालूम चलेगा H प्लस कहाँ जाएगा। जहाँ जहाँ माइनस तहाँ तहाँ प्लस, वही पॉइंट चल रही है। देखो अब जरा देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखो जब सभी कोलायड पर माइनस आवेश आ गया, यानी इस पर भी माइनस आया है, इस पर भी माइनस आवेश, इस पर भी माइनस आवेश, इस पर भी माइनस आवेश। आप जानते हो कि माइनस माइनस पास नहीं रह सकते हैं, माइनस माइनस को धक्का देता है, प्लस प्लस को धक्का देते हैं। तो अब ये माइनस माइनस आपस में धक्का देंगे, धक्का देंगे, तो भाग यहाँ से, हम तुम्हारे आँख के सामने नहीं रह सकते हैं। क्या होगा बच्चों, ये सभी के सभी माइनस आवेश आपस में धक्का दे करके बच्चों ये सब कोलायड जो नीचे बैठे थे, जो नीचे बैठे थे, ये सब कोलायड आपस में धक्का दे के पानी में घुल जाएंगे। ऐसे कोई कोलायड यहाँ है, कोई कोलायड यहाँ है, कोई कोलायड यहाँ है, देखो सब पर माइनस आवेश आया है, घुल गए। आज जब कोलायड पानी में घुल गया तो बच्चा क्या बन गया, कोलायडी विलयन। ये पेप्टिकर्ण द्वारा कोलायडी विलयन बना रहे हैं, सोच लो। हम यही तो चाहते थे कि कोलायडी विलयन बन जाए। देखो आपस में धक्का देके पानी में घुल गए, हमारा कोलायडी विलयन तैयार। अब कोई आकर आपसे पूछे कि इसे फिर वापस बैठा दो, तब क्या करोगे बच्चों, सोचो। ये माइनस आया है तो माइनस के आने पर यह घुल जाते हैं पानी में। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को धक्का देंगे, माइनस माइनस को धक्का देंगे, और जब आपस में धक्का देंगे तो पानी में घुलेंगे। अब कोई आकर के हमसे कहा हिम्मत है तो इसे बैठा कर दिखाओ नीचे, जरा सोचो कैसे बैठाएंगे। जब आवेश आया है तो धक्का दे के घुल गए हैं, यदि यही आवेश हम बच्चों गायब कर दें, गायब कर दें, गायब कर दें, गायब कर दें, सबका आवेश गायब, ढिसकियाँ गायब, ढिसकियाँ गायब, गायब। जब सभी का आवेश गायब हो जाएगा बच्चों तो अब सब के सब कोलायड क्या होंगे, नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। यानी आवेश आने पर घुल जाते हैं बच्चों, तो आवेश गायब कर दें तब नीचे बैठ जाएंगे। इसी आवेश की वजह से, इसी आवेश की वजह से पानी में घुले थे, यही आवेश गायब कर दें इनका माइनस, तो नीचे बैठेंगे। यदि आप कोलायड को पानी में घोलना जानते हो तो कोलायड को नीचे भी बैठाना जान जाओ कि नीचे कैसे बैठेगा। यदि हम सपोज कर लेते हैं आप गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी को रुकना नहीं जानते हैं, बताओ दुर्घटना तो घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी बच्चों। इसी तरह से हमें ये भी समझना है कि यदि हम कोलायड को घोल सकते हैं पानी में तो कोलायड को नीचे बैठाने की क्षमता भी रखते हैं हम लोग। तो बताओ सब पर माइनस आवेश आने से पानी में घुल जाते हैं, तो यदि यही माइनस गायब कर दें, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। यदि यही माइनस आवेश गायब कर दे तो अब कोलायड, सभी कोलायड झर के नीचे बैठ जाएंगे, नीचे। यदि कोलायड नीचे बैठ जाता है बच्चों, इस घटना को कहते हैं स्कंदन। सभी कोलायडों का नीचे बैठ जाना ही स्कंदन कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन के बारे में डिटेल से, लेकिन जान जाओ अब ये कोलायड नीचे फिर से बैठ गए बच्चों तो हमारा क्या बन गया, स्कंदन या अवक्षेप बन गया। तो जब कोलायड को घोल सकते हैं पानी में तो नीचे भी बैठा सकते हैं। कैसे घोले थे पानी में, आवेश ला करके, आवेश ला करके घोल दिए पानी में। नीचे कैसे बैठेगा, आवेश गायब कर दें, गायब कर दे बैठ जाए। लेकिन यह माइनस आवेश कैसे गायब किया जाए, कपूर धरा दें, अगरबत्ती धरा देंगे, माइनस गायब, गायब क्या माइनस गायब हो जाएगा, सोचो कैसे गायब होगा। इस कोलायड को फिर से नीचे बैठाना है तो इसका माइनस आवेश गायब करना पड़ेगा। तो कैसे गायब करें जरा सोचो बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि माइनस गायब करना है तो प्लस मिला दो। माइनस आवेश गायब करना है बच्चों तो इसमें क्या मिला दें, प्लस। प्लस मिला देंगे तो माइनस आवेश गायब। जब माइनस आवेश सभी कोलायड का खत्म हो जाएगा, सभी कोलायड का माइनस आवेश खत्म,
तो सब कोलाइड कहाँ चले जाएंगे बच्चों? नीचे सब बैठ जाएंगे। चलो भाई फिर से चलो पंचायत करें बैठ करके। तो माइनस आवेश को गायब करना है तो प्लस मिला दो, प्लस आएगा, धीरे से प्लस आएगा, सबका माइनस खा जाएगा, सबका माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को खत्म कर देता है। लेकिन प्लस आवेश कहाँ से आएगा? पॉकेट में प्लस लेके चल लेंगे, डाल दें? प्लस लेकर ढोने वाली चीज होती है बच्चों। कैसे प्लस लाएं? कोई दिमाग लगाओ, तौर तरीका लगाओ, जुगाड़ लगाओ। तो भाई प्लस केवल आपको नहीं मिलेगा, प्लस किसी के साथ आएगा आपको। जैसे NaCl मिला देते हैं बच्चों, NaCl, जैसे NaCl मिलाओगे बच्चों तो क्या होगा? इसमें से प्लस आएगा और सबका माइनस पकड़ पकड़ के मार देगा, क्योंकि प्लस माइनस को गायब करता है। जैसे 1 रुपया आपके पास प्लस है, -1 रुपया दे दो तो गायब कर देगा, प्लस इस माइनस को गायब करके 0 रुपया कर देगा। जस्ट वही एग्जाम्पल यहाँ पर समझो। क्या होगा बच्चों? NaCl को मिला दो इसके अंदर, NaCl मिलाओ, NaCl टूटेगा, Na प्लस देगा Cl माइनस। ऐसे बहुत सारे Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस हो घूम रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक Na प्लस एक Cl माइनस होगा। सभी Na+ आएंगे तो सभी प्लस वाले सबका माइनस खत्म कर देंगे, सबका माइनस पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा करके मार देंगे, क्योंकि माइनस का प्लस से दुश्मनी होती है, प्लस माइनस को खत्म कर देता है। तो Na+ आएगा, सबका माइनस खत्म कर देगा, सभी कोलाइड का माइनस खत्म, माइनस खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा Na+ सब बहुत सारे Na+ होंगे, हर जगह Na+ आएंगे, Na+ बहुत सारे होंगे इसमें, भाई NaCl डाले हो तो। आज सभी के सभी Na+ एक एक करके सबका माइनस खत्म कर देंगे। ये वाला Na+ इसका माइनस खत्म कर दिया, ये वाला Na+ आया इसका माइनस खत्म कर दिया, ये वाला Na+ है तो प्लस माइनस खत्म कर देता है बच्चों, ये वाला Na+ इसका माइनस खत्म कर देगा। यानी जो Na+ है सबका माइनस को दौड़ा करके मारेगा और सभी कोलाइड का माइनस खत्म कर देगा बच्चों। और जब सभी कोलाइड का माइनस खत्म समाप्त हो गया तो बताओ अब इस कोलाइड पर कोई आवेश होगा? अब कोलाइड पर कोई आवेश नहीं होगा। और जब कोई आवेश नहीं रहेगा बच्चों तो क्या आप धक्का दे पाएंगे आपस में? क्या धक्का दे के घुल पाएंगे? नहीं। जब आवेश ही नहीं रहा माइनस तो क्या करेंगे बच्चों? सभी के सभी कोलाइड अब नीचे बैठेंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। यानी अब कोलाइड नीचे बैठ गया, और जब कोलाइड नीचे बैठेगा इस घटना को अस्कंदन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन या कोआगुलेशन, अस्कंदन। क्यों? कोलाइड का नीचे बैठना अस्कंदन कहलाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बच्चों? समझे थोड़ा सा। जैसे है एक बर्तन ले ले बच्चों, इस बर्तन में पानी भर दो, पानी भर दो, नकासी पानी भरो, चाहे जैसे भरो, आपके ऊपर है। कौन सा पानी भरे, RO वाला की कौन, वो सब नहीं भाई बच्चों, पानी भरो उसके बाद देखेंगे। एक काम करते हैं, बताओ इसके नीचे क्या बैठे हैं? कोलाइड। ये है कोलाइड बच्चों। इस कोलाइड का सूत्र है AS2S3। सभी कोलाइडों का सूत्र क्या है बच्चों जो नीचे बैठे हैं? AS2S3, AS2 बच्चों S3। दिख रहा है? दिख रहा है, देखो ध्यान से। AS2S3 साहब बड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं, AS2S3 कोलाइड का सूत्र है, सभी कोलाइडों का सूत्र है AS2S3। इसका भी सूत्र है क्या? देखो AS2 बच्चों S3, आर्सेनिक सल्फाइड। इस कोलाइड, जो कोलाइड बच्चों नीचे बैठे हैं, इनको पानी में घोलना है, पूरा का पूरा घोल दे। पानी में कैसे घोले बच्चों? जरा सोचो तो। पीछे अभी पढ़ाए हैं
कि यदि इस पर कोई आवेश आ जाए, या तो प्लस या तो माइनस, तो अब ये कोलॉइड आपस में धक्का देके, क्योंकि प्लस आ जाएगा, प्लस मान लेते हैं प्लस आ जाएगा, तो प्लस प्लस को धक्का देगा, प्लस प्लस को धक्का देगा, सब पानी में घुल जाएंगे। जरा सोचो, इस पर आवेश लाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? अपना दिमाग बताओ तो। एग्जाम्पल नंबर 3 है यार। क्या मिलाएं इसमें कि प्लस आवेश आ जाए या माइनस आवेश? इस कोलॉइड पर आवेश लाएंगे तभी तो पानी में घुलेगा। ऐसा कैसे घुलेगा बच्चों? सोचो, क्या मिलाएं कि इस पर आवेश आए? तो ऐसा पदार्थ मिलाइएगा बच्चों कि उस पदार्थ के सूत्र में आइस के सूत्र में कोई एक मैच करे। तो क्या मिलाएं बताओ बच्चों? HCl मिला दें, क्या हो जाएगा? क्या इस पर आवेश आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ मैच हो रहा है बच्चों? देखो, इसके पास H है, इसके पास H नहीं है, मैचिंग नहीं हुआ। इसके पास Cl है, इसके पास Cl नहीं है, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। बिरादरी का कोई नहीं है, कोई बिरादरी का नहीं है बच्चों, तो आवेश कैसे आएगा? सोचो। तो क्या मिला है? दिमाग लगाओ बच्चों, कोई फार्मूला बताओ जो थोड़ा मैचिंग करे। मिला देते हैं H2S। देखिए बच्चों, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिला दो, काम बन जाएगा। देखो, H2S मिलाओ हाइड्रोजन सल्फाइड। जब H2S मिलाओगे, देखो इसके पास H है, लेकिन इस कोलॉइड के सूत्र में भी H नहीं है, लेकिन इसके पास सल्फर है, तो इसके पास भी क्या है? सल्फर है। मैचिंग हो गया। देखो, हो गया मैचिंग, बिरादरी का मिल गया। जब बिरादरी का मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर आवेश आएगा, और जब आवेश आएगा तब धक्का देके पानी में घुल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। आगे क्या होगा, कैसे कैसे घुलेंगे आप जान ही गए बच्चे, समझ ही गए हो। कैसे होगा बताओ? H2S आएगा, इसके अंदर 2H प्लस देगा, H पर 2 माइनस। कैसे? एक H पर 1 प्लस होता है, तो 2H पर 2 प्लस। तो जाहिर सी बात है कि 2 माइनस भी होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर होते हैं। तो बताओ, जो बिरादरी का होगा वो आकर के इस पर क्या होगा बच्चों? बैठ जाएगा। जिसका चेहरा मैच करेगा इस सभी कोलॉइडों पर बैठेगा। तो कौन बैठ रहा है बच्चों? माइनस वाला। माइनस वाला बैठा तो सब पर कौन सा आवेश? माइनस आवेश। आज जो कोलॉइड हम नीचे बैठे थे, हम नीचे नहीं बैठेंगे। अब आवेश आने पर धक्का देके पानी में घुलेंगे, कोलॉइडी विलयन बन गया। देखो, ये हमारा हो गया पेप्टीकरण। और इसके आगे हम पढ़ाएंगे कोलॉइडी विलयन बनाने की और विधियां जो पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।